भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को ऐलान किया है कि देश के अगले राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव आयोजित कराया जाएगा, जिसके परिणाम 21 जुलाई को आएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में लोकसभा में 543 तो राज्यसभा में 233 सीटें हैं और 776 निर्वाचित सांसदों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही। सुरजेवाला ने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ना तो दूर, किसान का दर्द 100 गुना तक बढ़ गया है। भारत आए ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला लिहान ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से ईरान संतुष्ट है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब्दुल्ला हियान ने भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था और इस पर मिले उनके जवाब से वो संतुष्ट है। दिल्ली पुलिस ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और धार्मिक नेता यति नरसिंह निंद को कथित भड़काऊ बयानों को लेकर अपनी एक एफआईआर में नामजद किया है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा, पूर्व बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल और पत्रकार सबा नकवी के खिलाफ भी नफरत फैलाने के आरोप में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस द्वारा कथित भड़काऊ बयानों को लेकर उन्होंने धार्मिक नेता यति नरसिंह निंद को एक एफआईआर में नामजद करने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच की आलोचना करने और हेट स्पीच देने की तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पक्षपात और संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी। इन नौकाओं का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई $100 मिलियन की ऋण सहायता के तहत किया गया है। गौरतलब है कि इनमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में किया गया था, जबकि शेष बची 7 नौकाओं को वियतनाम में बनाया जाएगा। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि आर्थिक संकट के बीच भारत के सिवा कोई और देश ईंधन के लिए धन नहीं दे रहा। उन्होंने आईएमएफ से ऋण देने की प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया है। विक्रमसिंघे ने कहा कि हमारी भारतीय क्रेडिट लाइन अब अपने अंत के करीब है, इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेन को अपने देश में परिचालन की अनुमति दे दी है। ये ट्रेन नेपाल में भगवान राम से जुड़े स्थलों धनुषा पहाड़, भावना बीघा क्षेत्र, मां जानकी जन्मस्थली मंदिर और श्री राम विवाह स्थल से गुजरेगी। पहली भारत गौरव ट्रेन दिल्ली से 21 जून को श्री रामायण यात्रा सर्किट के लिए रवाना होगी। झारखंड पुलिस ने गुरुवार को बताया है कि गुमला झारखंड में बीती रात रेप के 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने जिंदा जला दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। दूसरे आरोपी का रांची के रिम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि बाइक से लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर अलकायदा द्वारा भारत में आत्मघाती हमला करने की चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी। रावत ने कहा कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता धार्मिक समुदाय के बीच लड़ाई कराना चाहते थे। अब अगर देश में कुछ भी होता है तो बीजेपी को जिम्मेदार माना जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश के 7 शहरों में चुनाव लड़ेगी। इन शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा शामिल है। गौरतलब है कि एमपी में निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान होंगे। मुंबई की एक अदालत ने जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 10 जून को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 1 दिन की जमानत का अनुरोध किया था। गौरतलब है कि देशमुख और मलिक दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में इस वक्त जेल में बंद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। मांडविया ने बताया कि देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 2014-15 में 86 थी, जो अब 2021-22 में बढ़कर 8,745 पर पहुंच गई है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की रिपोर्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने खारिज कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार को समझना चाहिए कि दुनिया बीजेपी और आरएसएस की धुन पर नहीं नाचेगी।
चिदम्बरम ने लिखा कि इससे पहले सरकार ने WHO की कोविड से हुई मौतों और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि मुस्लिम देशों को मार्च 2006 के बनारस के संकट मोचन मंदिर में हुए बम ब्लास्ट को भी याद रखना चाहिए। सुब्रमण्यम ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस हादसे में कम से कम 14 पुजारी मारे गए थे और 100 से अधिक भक्त इसमें घायल हो गए। क्या इन मुस्लिम देशों ने इसकी भी निंदा की थी? बिहार के समस्तीपुर में पोस्टमार्टम कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर 50,000 लाओ और बेटे का शव ले जाओ वाले बयान को लेकर अब परिवार भीख मांगता पाया गया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मानवता शर्मसार हो गई। फिर भी नीतीश कुमार का सुशासन का दावा अभी भी बरकरार है। वही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 155वीं रैंक के साथ देश का सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान है। IISS के बाद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT खड़गपुर के बाद IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और IIT इंदौर सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल है। वही एक बीजेपी नेता द्वारा किसी भी मंदिर में शादी की अनुमति नहीं दिए जाने की घोषणा के बाद गुजरात की क्षमा बिंदु नामक लड़की ने तय तारीख से पहले ही खुद से ही शादी कर ली। पहली 24 साल की क्षमा ने 11 जून को शादी करने की घोषणा की थी। क्षमा ने शादी और हल्दी की रस्म की तस्वीरें शेयर की। खुद ही अपने मांग में उन्होंने सिंदूर भरा और मंगलसूत्र भी पहना। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी है। जैन और उनकी पत्नी पर 1.47 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने जैन और उनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की थी, जिसमें कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि मात्र 2,29,000 रुपए बरामद हुए हैं, जिन्हें वापस लौटा दिया गया। वही IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिक से अत्यधिक बारिश होने की अनुमान जताए हैं। बिहार में गुरुवार को और कर्नाटक और केरल और पुडुचेरी में 9 से 13 जून के बीच अत्यधिक बारिश हो सकती है। गोवा में 10 से 13 जून के बीच बारिश होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक जल्दी ही डिजिटल लोन देने वाले ऐप के लिए नियम तय करेगा। RBI के अनुसार इन संस्थाओं के लिए नियम लाना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इसमें से कई संस्थाएं अवैध हैं और बिना प्रमाणिकता के लोन भी दे रही हैं। अब ऐसी संस्थाओं पर RBI द्वारा लगाम लगाने की तैयारी है। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में उदासीनता को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग बड़ा कदम ले सकता है। चुनाव आयोग सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और 500 से अधिक कर्मचारियों वाले निजी कंपनियों को एक पत्र लिखने जा रहा है, जिसमें ऐसे कर्मचारियों की निगरानी रखने को कहा जाएगा जो मतदान के दिन छुट्टी तो लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने सिपाही भर्ती होने के लिए SCC GD 2018 की परीक्षा पास कर चुके हजारों अभ्यर्थी 47 डिग्री तापमान में नागपुर से दिल्ली तक पैदल मार्च करने को मजबूर है। खास बात यह है कि इन अभ्यर्थियों का मेडिकल तक हो चुका है, लेकिन इन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ये अभ्यर्थी दिल्ली के जंतर मंतर, राजघाट और देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में अगले 3 माह बाढ़ का मौसम रह सकता है। खासकर उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आती है और जान माल का भारी नुकसान होता है। इसी आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। विभाग ने बिहार के बाढ़ ग्रसित जिलों के सभी जिला अधिकारियों और सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने को कहा है। 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया। इस बीच हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं और केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़ों और खच्चरों की मौत के मामले में नाराजगी जताई है और सुरक्षित यात्रा के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव दुमेहरा में बुधवार की दोपहर कुछ लोगों ने कुतिया के पिल्लों की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गांव के एक 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद मां बाप ने गुस्से में आकर लाठी डंडे से पिल्लों को बुरी तरह से पीटा, जिसमें 2 पिल्लों की मौके पर ही मौत हो गई। गंगा दशहरे के मौके पर अयोध्या में सरयू तट पर भी वैष्णव समुदाय के संतों ने मां सरयू को 1.25 क्विंटल गेहूं के गाय के दूध से अभिषेक कराकर 700 लीटर की चुनरी चढ़ाई। इस 700 मीटर की चुनरी चढ़ाई। इस कार्यक्रम के आयोजक परशुराम दास ने बताया कि
ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के मौके पर हर साल इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिजनौर की थाना मंडावर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को चोरी की 2 ट्रॉलियों के साथ गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद किए। घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए 2 ट्रैक्टर भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जो 8 जून को थाना मंडावर क्षेत्र के कबुलपुर और सुखानंदपुर गांव से चुराए गए थे। आरोपी ट्रॉली चोरी करके सस्ते दामों में बेच दिया करते थे, जो अपने ट्रैक्टर से ट्रॉली को ले जा रहे थे। फिरोजाबाद में कानपुर हिंसा के बाद नूपुर शर्मा को भाजपा ने पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन यूपी में लगातार नूपुर शर्मा का विरोध हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर थाना रसूलपुर पहुंची और विरोध जाहिर किया। एसएसपी आशीष तिवारी को भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपना ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर जिले के तारामंडल नौकायान स्थित जेट्टी पर जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन और गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया कोलाज के माध्यम से मुख्यमंत्री की तस्वीर बनाकर गोरखपुर के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी ने 2016 में अपने जीवन भर की कमाई लगाकर एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन जब प्लॉट पर जाकर देखा तो वो प्लॉट किसी और के नाम से निकला। इसके बाद फरियादी ने आरोपी से पैसे लौटाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने ना ही पैसा लौटाया और ना ही दस्तावेज दिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के चोरल में गांव में तेंदुए ने 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। रात को बच्ची अपनी मां के साथ झोपड़ी के बाहर सो रही थी, तभी तेंदुआ वहां पर आया और मासूम की गर्दन को अपने मुंह में दबोचकर ले जाने लगा। बच्ची के चीखने पर परिवार के लोगों की नींद खुली। जब सब लोग आए तो थोड़ी दूर जाकर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर जंगल की तरफ भाग चुका था। इंदौर क्राइम ब्रांच और भंवरकुआं पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने 53 ग्राम स्मैक जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। झाबुआ में 4 जून से लापता जितेंद्र उर्फ लक्की पंचाल की मौत के बाद लक्की के हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ पाई। पुलिस जितेंद्र उर्फ लक्की के दोस्त और करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पूरा पंचाल समाज हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की मांग कर रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक से इसको लेकर आक्रोश भी जताया गया है। कानपुर गंगा दशहरा पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, जहां गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बीठूर घाट पहुंचे। सुबह 4 बजे भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बीठूर के ब्रह्मावर्त घाट, पत्थर घाट, महाराज घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त स्नान करने पहुंचे थे। कानपुर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। ये शातिर चोर बीठूर तिराहे की तरफ से आ रहे थे, जिनके द्वारा कई स्थानों से चोरी की गई मोटरसाइकिलें कन्नौज में छिपाकर बेचने के उद्देश्य से रखी गई थी। कानपुर में नवागंतुक जिलाधिकारी बेशाख ने कोषागार में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारित किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी समय में पूरा करने के लिए आम जनमानस को उसका लाभ मिल सके, इसकी कोशिश की जाएगी। खंडवा जिले के कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने शेगांव माखन जनपद पंचायत क्षेत्र का दौरा किया। कलेक्टर ने बारिश के पानी को रोकने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य को भी देखा। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने हरसवाड़ा गांव और शेगांव माखन के तालाबों को भी देखा और अधिकारियों को तालाबों के गहरीकरण और चेक डैम का निर्माण करने के निर्देश दिए। गंगा दशमी के अवसर पर नावघाट खेड़ी के नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ घाट में देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने नर्मदा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। महिलाओं ने नर्मदा का विशेष पूजन अर्चन किया। कोटा में चलती बारात के दौरान खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, जिस बीच जलती आग को देखकर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने मिलकर आग को बुझाया। तोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दयालबंद स्थित खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पटाखों की आतिशबाजी के दौरान ही आग लगी होगी। हालांकि वाहन मालिकों ने अब थाने में शिकायत दर्ज कराई।
मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास देर रात दो पक्षों के बीच बिल भरने को लेकर जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि 3 राउंड गोलियां चल गई। मसूरी देहरादून मार्ग मैगी पॉइंट के पास देर रात दो पक्षों के बीच में खाने के बिल को लेकर मारपीट हुई। एक पक्ष द्वारा रेस्टोरेंट स्वामी पर ही 3 गोलियां चला दी गई। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक इसमें बाल बाल बचा। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर नाला बंद होने से गंदा पानी पेयजल सप्लाई की लाइन से मिलने की संभावना के चलते लोगों में काफी गुस्सा है। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर नगरपालिका का नाला बंद होने से गंदा पानी पेयजल सप्लाई की लाइन से मिलने के कारण लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल से इसको लेकर शिकायत की है और नगरपालिका की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। और नागपुर में 2 दुकानों ने देर रात चोरों ने 100 किलो आइसक्रीम चुरा लिया। ये घटना धानतोली थाना अंतर्गत आने वाले हेनागपुर सहित पूरे विदर्भ में इस कदर गर्मी बढ़ चुकी है कि चोर सोना चांदी छोड़कर आइसक्रीम पार्लर को अपना निशाना बना रहे हैं। चोरों ने मदर डेयरी की आइसक्रीम और दूध की दुकान में घुसकर घटना को रात के 2 बजे अंजाम दिया। नैनपुर में 3 जून को हुई 60,000 रुपए की लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नैनपुर में 3 तारीख को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने व्यक्ति से 60,000 की लूट की थी। इस मामले में नैनपुर पुलिस ने बाद में मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ लिया और चोरी की रकम भी जब्त कर ली। नेपालनगर के ग्राम मांडवा में एक युवती ने केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार युवती ने घर में रखे केरोसिन को शरीर पर डालकर आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने मौके पर जाकर शव को पंचनामे के लिए भेजा। रतनपुर पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पेंड्रा की ओर से 2 युवक एक्टिवा में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे, जो गांजा रखकर ग्राहक की तलाश करते हुए बिलासपुर की ओर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने साकीन ढेंगा डांड में गोरेला थाना क्षेत्र में दबोच लिया। टीकमगढ़ जिले के विकासखंड मुख्यालय पर विकासखंड पलेरा की समस्त प्राथमिक शाला में कक्षा 1 और 2 के पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण के चौथे चरण में 80 शिक्षकों का प्रशिक्षण शासकीय मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल पलेरा में चल रहा है। जनपद मऊ में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मऊ नगर क्षेत्र के संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों से लेकर शाही कटरा होते हुए घास बाजार, संस्कृत पाठशाला, औरंगाबाद, मर्जाहादीपुर और थाना दक्षिण टोला तक रूट मार्च निकाला। गुना में नगरीय निकाय चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी की जमीन दरकती नजर आ रही है। जिन कार्यकर्ताओं के बूते बीजेपी निकाय चुनाव में विजयी परचम फहराने का दम भर रही थी, वही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता राजू कोरी और शीला सेनी ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बिलासपुर के देवकिरारी गांव में बीते रात फूड पॉइजनिंग से बच्चों की मौत को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल चाट खाने के चलते फूड पॉइजनिंग से एक बच्चे की मौत हो गई और दर्जन भर लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए।